नमस्कार। शनि क्षेत्र पे बनने वाला शनि वलय और वहाँ बनने वाले जो चिन्ह है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हस्तरेखा पे कहीं से भी कोई भी रेखा निकल के अगर उसका एंड आपके शनि पर्वत पे हो रहा हो तो ये है आपकी भाग्य रेखा। अब उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा विस्तृत में। भाग्य रेखा के लिए हथेली पे लगभग 64 जगह से आपकी भाग्य रेखा निकलती है। अब किसी के यहाँ पे इस तरह का चिन्ह बन रहा हो जिसको कहते हैं शनि वलय और ये यहाँ से इस तरह का होता है तो उसको कहते हैं शुक्र मेखला यानी शुक्र वलय। अब जिसके भी हाथ पे शनि वलय होता है वो व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव सोचता है, हद से ज़्यादा। उसके जैसा कोई नेगेटिव सोचने वाला आपको मिलेगा ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग ऐसे घोर निराशा के कारण आत्महत्या ही कर लेते हैं, या कहीं मान लो आत्महत्या नहीं करी लेकिन जीवित भी रहे तो भी ये आत्महत्या के समान ही आपको दिखेंगे जिंदगी भर। यानी उनके पास जाना बैठना या उनके साथ दोस्ती रखना ये बहुत घातक और हानिकारक होता है। बहुत हद से ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। बार बार इनके मन में ख्याल आता है कि हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे तो ही अच्छा है, जीना अच्छा नहीं है। ये शनि वलय आपको इस तरह के फल देता है। अगर शुक्र वलय हो तो एक तो ये आपकी शुक्र यानी सेक्स की पावर बढ़ा देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवा देगा। साथ में आपके शुक्र धन का भी माना जाता है, इसलिए आपका धन का भी आगमन होगा। अब इस पर्वत से जो भी रेखा बृहस्पति की ओर देखती है, अब यहां पे देखिए ये हाफ शुक्र मेखला है, इसके दो कार्य है। ये धन के लिए भी कार्य करेगा और ये बृहस्पति की ओर जा रहा है शनि पर्वत से, तो ऐसे व्यक्ति किसी न किसी उच्च पद पे बैठते हैं। तो यहां से जितनी भी रेखा आपको बृहस्पति की ओर जाने वाली मिलेगी, सिर्फ शनि पर्वत से, सूर्य पर्वत से नहीं, यहां से ऊपर वाली जो भी रेखा बृहस्पति की ओर जा रही हो तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इससे व्यक्ति को सार्वजनिक मान सम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और उच्च पद पे बैठता ही है ये व्यक्ति। अगर यहां पर बिंदु का निशान हो, यानी शनि पे बिंदु का निशान हो, तो यह दुर्घटना का सूचक चिन्ह है। अगर यहां पे क्रॉस का चिन्ह हो, एक ही बड़ा क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतानहीन रहना पड़ सकता है। संतान में बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर यहाँ पे नक्षत्र बन जाए, एक स्टार का चिन्ह बन जाए, तो हत्या या आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है ऐसे व्यक्ति। एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। उसके लिए आप हनुमान जी की रेमेडी करिए तो उससे आप बच पाएंगे। अगर यहाँ पे वृत्त हो जाए यानी सर्कल, ये बहुत ही बढ़िया चिन्ह माना जाता है शनि पर्वत पे। इससे आपको कई लाभ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह हो तो ये अत्यधिक शुभ चिन्ह है। यहाँ का स्क्वायर आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद भी दिला देगा, नेगेटिविटी से बचा देगा। कोई आपके ऊपर हमला करने वाला है या कोई गलत कार्य होने वाला है, हर गलत कार्य से आप बच निकलेंगे। ये जितना बड़ा स्क्वायर उतना बड़ा लाभ आपको 100% मिलता हुआ दिखेगा। शत्रुओं और बचाव के लिए यानी सुरक्षा सूचक चिन्ह इसी स्क्वायर को माना गया है। अगर यहां पर जाल बन जाए तो ये राहु का चिन्ह हो गया। तो ये अत्यधिक दुर्भाग्य का लक्षण है, राहु और शनि एक साथ। यदि शनि पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो व्यक्ति आलसी बन जाता है। उसके शरीर में एक अलग सी ही आलस पैदा होती है और हर कार्य करने समय ये आलसी बन जाता है, लेट करवाता है, हर काम उसका लेट बनेगा।
अत्यधिक विकसित वाला। और हो सकता है कोई इनको निराशा आ जाए, इनके साथ कोई गलत कार्य कभी हो जाए, तो ये उम्र के 22 या 45 के बीच में उम्र में अगर इस चीज़ इनके साथ हुई तो ये निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने का भी सोचता है। जो लोग डाकू होते हैं, ठग होते हैं, यानी अपराधी टाइप के जो भी मनुष्य होते हैं, इनके हाथों में यह पर्वत विकसित पाया जाता है 100%। अब साधारणतः क्या होता है, जब भी पीलापन होता है हथेली में, तो वैसे भी वो व्यक्ति बीमारी रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या मतलब जैसे समुद्र तट की खिसकी हुई बालू जिसको कहते हैं, उस तरह के उसके विचार रहते हैं। विचारों में उसके बार बार बदलाव रहता है और बीमारी रहती है। ऐसे व्यक्तियों में बार बार अलग अलग बीमारियां आती रहती हैं। हथेली का पीलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर यह पर्वत अनुकूल स्थिति में उभरा हुआ हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ज़्यादा दबाव भी नहीं है और ज़्यादा उभरा भी नहीं है, अगर इस स्थिति में पर्वत हो तो आपको सुरक्षा, संपत्ति, प्रभाव, बल और पद प्रतिष्ठा और व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ करेगा। अगर यहाँ ये विपरीत स्थिति में हो तो मैंने जो अभी ये चीज़ बोली, इन सभी चीज़ों को आपको नष्ट कर देगा और घोर त्रस्तदायक रूप धारण करके आपको परेशान कर देंगे यहाँ के शनिदेव। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पे त्रिभुज का निशान बना है, त्रिभुज का निशान बन गया तो आपकी बुद्धि बार बार गूढ़ रहस्यों में जाएगी और वो भी काली चीज़ों पे, जो बुरी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपका बार बार ध्यान जाएगा, गुप्त विद्याओं की इन चीज़ों में। और उसका उपयोग ज़्यादातर लोग जहाँ पे इनका त्रिभुज होता है और जो सीखते हैं तो गलत कार्य में ही लगाते हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे जो अच्छे चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। साथ में विज्ञान, अनुसंधान, जैसे अभी बोला कि मैंने ज्योतिष विद्या या काली चीज़ें जो भी है, तंत्र मंत्र सम्मोहन, इसमें इनका रुचि बढ़ ही जाती है यहाँ के त्रिभुज के कारण, एक हो या और ज़्यादा हो। इस विषय में वो काफ़ी गूढ़ नॉलेज ग्रहण कर ही लेते हैं एक ना एक दिन। अब सबसे बहुत अच्छा चिन्ह है वो जो है यहाँ पे बनने वाला मंदिर का चिन्ह, यानी किसी के यहाँ पे अगर टेम्पल का चिन्ह बन रहा हो किसी के शनि पर्वत पे, 100% वो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री पद के लेवल तक जाएगा ही जाएगा, जाते ही है। इसके कारण मेरे पास एक दो लोग ऐसे भी है, लेकिन सॉरी उनका हाथ का एनालिसिस, यानी उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए मना किया है, इसलिए मैं वीडियो या फ़ोटो उनका अपलोड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दो लोगों का मैंने हाथ देखे हुए हैं, उनके इसमें मुझे पाया गया और वो काफ़ी बड़े लेवल के पद पे है राजनीतिक के क्षेत्र में। शनि पर्वत का टेम्पल चिन्ह। अब ये जिस भी व्यक्ति के हाथ में होता है यहाँ पर यह चिन्ह, उससे व्यक्ति लाखों करोड़ों का स्वामी भी 100% बनता है। अगर कोई व्यापारी हो और राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतरा है तो 100% लाखों करोड़ों का वो धनी भी आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे त्रिशूल जैसी आकृति बन रही हो, कहीं पर भी त्रिशूल का चिन्ह बन गया हो, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, क्योंकि वैसे भी शनिदेव सांसारिक जीवन के गतिविधि मानी नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उसी टाइप के विचार व्यक्ति में मन में आते हैं और व्यक्ति सन्यासी बन के काफ़ी बड़े लेवल तक वहाँ पर भी पहुँच सकता है। वैराग्य का सूचक इस चिन्ह को यहाँ माना गया है। इसके अलावा शनि का जो प्रभाव होता है वो शुरुआत काल में भाग्यवान बनाते हैं। जब शनि का प्रभाव समाप्त होता है तब व्यक्ति का मतलब
उस मोड़ पे ज़्यादा तकलीफ होती है। अब शनि की दशा 2.5 साल, 7.5 साल, 14, 19 साल भी रहती है। उसके लिए कुंडली देखना अनिवार्य है, एस्ट्रोलॉजी देखना अनिवार्य है। वो हस्तरेखा से नहीं मालूम पड़ेगा कि दशा कब तक चलेगी। अगर किसी के इसमें ये दशा है तो इस दशा की शांति करने हेतु शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये था शनि देवता और उनके बनने वाले चिन्ह। थैंक यू।